हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टीरियस केमिस्ट्री जनरल स्टडी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से 7th पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। टुडेज टॉपिक इलेक्ट्रॉन रूल्स, मेथड फॉर इलेक्ट्रॉन काउंटिंग एंड इलेक्ट्रॉन काउंट ऑफ डायमेरिक स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ इससे पहले हम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स कवर्ड इन प्रीवियस वीडियोज में किए थे। इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिजिंग लिगेंड्स, यह दो प्रकार का होता है। ओके, टाइप्स लिगेंड्स सेम इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन एट टर्मिनल एंड ब्रिजिंग पोजीशन एंड सेकेंड electrons contribution. Okay, and point discuss now. Nitrosyl compounds, it is two types, linear and bent modes. Okay, now let us start. 18 electron rule. 18 electron thermodynamically stable transition metal of organometallic compounds. Now 18 electron rules tell us thermodynamically stable transition metal of organometallic compounds के बारे में बताता है। Now extension of octet rule, of octet rule and is given by mostly transition metal. It is given by mostly transition metal. Eighteen electron rule मोस्टली फॉलो ट्रांजिशन मेटल के लिए फॉलो होता है। ओके, हियर देखो, यहाँ पर अगर हम डी की बात करें, देखो सब सेल में तो 10 इलेक्ट्रॉन। ओके, एंड अकॉर्डिंग टू लेविस ऑक्टेट रूल इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। नाउ टोटल 18 इलेक्ट्रॉन। ओके, यही होता है 18 इलेक्ट्रॉन में। देखो ये डी, ये तो ट्रांजिशन मेटल है,
ट्रांजिशन मेटल, ओके, और वही इलेक्ट्रॉन शामिल होते हैं, इंक्लूड होते हैं जिनका ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो, ओके। तो देखो अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, देखो अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल 8 इलेक्ट्रॉन और एंड 10 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेटल प्लस इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन ऑफ लिगेंड्स, इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन ऑफ लिगेंड प्लस माइनस चार्ज, ओके। 18 इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन करने के लिए फार्मूला है, ओके। यहाँ पर प्लस माइनस चार्ज, प्लस माइनस चार्ज मीन्स चार्ज निगेटिव, ओके। देन वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन सी, ओके, प्लस प्लस चार्ज, ओके, चार्ज प्लस माइनस चार्ज, ओके। माइनस चार्ज होगा जिससे कि स्क्वायर ब्रैकेट, जैसे ये इस तरह देख लो, इस तरह ऐड होगा, ओके। पॉजिटिव, देन वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल प्लस इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन ऑफ लिगेंड्स, देखो ईसी मीन्स इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन ऑफ लिगेंड्स माइनस प्लस चार्ज, देखो अगर प्लस चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ओके। इक्वल टू 18 इलेक्ट्रॉन रूल, 18 इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन, इसके लिए NS2 N6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन -1 D, ओके। तो D में 10 इलेक्ट्रॉन, हियर देखो यहाँ पर टोटल 2 + 6 + 10 इक्वल टू टोटल 18 इलेक्ट्रॉन, ओके। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो देखो ये D, ये ट्रांजिशन मेटल है, यहाँ तक टोटल 18 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो हो जाती है इन लास्ट ट्रांजिशन मेटल, ओके। 18 इलेक्ट्रॉन्स रूल वाज
first formulated by American chemist Irving Langmuir, okay, in 1921, ओके। इरविंग लैंगमूर ने भी इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेस पर 18 इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन किया था, NH2, NP6, N-1, D10, ओके। देखो हियर टोटल 18 इलेक्ट्रॉन, ओके, 18 इलेक्ट्रॉन रूल suggested to any exception but has nevertheless very useful tool in very useful tool in organometallic compound OMC, okay, and alternative electron counting, electron counting procedure was an alternative electron counting procedure was introduced by British chemist Neville Sidgwick, in 1923 as is known as 18 electron rule, 18 electron rule, effective atomic number EAN, okay. For example, Fe H2O whole 6 2 positive, here देखो यहाँ पर हम
आयरन 26। और देखो यहाँ पर H2O के इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन की बात करें तो 2 प्लस, देखो 2 इंटू 6 इक्वल टू हियर। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज है तो 2 माइनस। ओके, हियर 26 प्लस 12 माइनस 2 इक्वल टू 36। ओके, 36 इलेक्ट्रॉन काउंट इक्वल टू में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 8 देखो 18 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन की बात करें तो दो होता है इसका इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन। तो 12 माइनस 2। यार देखो यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है। ओनली काउंट, देखो इसमें हम ओनली काउंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन मेटल। ओके, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन मेटल में काउंट करते हैं इन 18 इलेक्ट्रॉन रूल में। ओके, मेथड फॉर इलेक्ट्रॉन काउंटिंग। It is two method. One, neutral method, and now second, ionic method. ओके, देखो यहाँ पर अगर न्यूट्रल मेथड में कंसीडरिंग metal and ligand in the form of neutral M radical and L radical. Okay, देखो यहाँ पर देन फॉर्मेशन ऑफ Ml bond. Okay, ionic method considering metal and ligand are exist as ion, are exist as ion. Okay, that is metal positive, that is metal positive, मेटल पर पॉजिटिव चार्ज एंड लिगेंड पर निगेटिव चार्ज। ओके, इस तरह होगा। अब हम कुछ चार्ट बनाएंगे बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल्स के बारे में इन ट्रांजिशन मेटल। बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल, देखो यहाँ पर हम चार्ट बना रहे हैं।
ब्लैक। ट्रांजिशन मेटल के बारे में। ओके, ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल ही यूज होता है मोस्टली ओएमसी में। देखो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन के चार्ट बना रहे हैं। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ओके, देखो यहाँ पर अगर हम थर्ड पीरियड की बात करें, थर्ड पीरियड में आएगा। देखो टाइटेनियम, वेनेडियम। इसमें इसके बैलेंस सेल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। क्रोमियम में बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन 6 होगा। मैंगनीज Mn 8 आयरन। ओके, आयरन में बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन 8 होगा। कोबाल्ट में 9, निकिल में 10 और कॉपर में 11 होगा। ओके, इसी तरह हम फोर्थ पीरियड की बात कर रहे हैं। तो फोर्थ पीरियड में जिरकोनियम आएगा और 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला नियोबियम आएगा। Nb, मॉलिब्डेनम, Mo, टेक्नीशियम, Tc, रुदेनियम, Ru, रहोडियम, Rh, एलेडियम, Pd एंड अर्जेंटिनम, Ag। ओके, इसी तरह देखो ये नाउ फिफ्थ पीरियड। पीरियड में फोर्थ बैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला आएगा हाफनियम Hf। फिफ्थ वाला आएगा टेंटालम Ta। 6 टंगस्टन। 7 रेहेनियम Re। 8 ऑस्मियम Os। 9 इरिडियम Ir एंड 10 प्लेटिनम Pt एंड 11 ऑरम Au। इसे हम गोल्ड कहते हैं। देखो ये चार्ट है बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल्स मोस्टली इन डी ब्लॉक यूज होता है OMC। फॉर एग्जाम्पल मेथड टू काउंट 18 इलेक्ट्रॉन रूल। नाउ मेथड काउंट 18 इलेक्ट्रॉन रूल।
तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल यहाँ पर एक एग्जाम्पल है आयरन Fe ईटा 5 Cp के होल ट्वाइस। ओके, अगर हम देखो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होगा। देखो साइक्लोपेंटाडाइइन इन ईटा 5 मोड। देखो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर इस तरह होगा। आयरन और यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर है ईटा 5 मोड और ये भी ईटा 5 मोड में। ओके, अगर हम इसके फार्मल चार्ज की बात करें तो यह फार्मल चार्ज भी फार्मल चार्ज -1 है। ऑब्वियसली इस मेटल का फार्मल चार्ज +2 होगा। ओके, अगर हम इसका इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, ओके, तो देखो यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है। तो देखो यहाँ पर आयरन ऑक्सीडेशन स्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन। ओके, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो +2 है, तो आयरन इन +2, तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन होगा। ओके, ये सभी ये हम आयनिक मेथड में डिस्कस कर रहे हैं। ओके, और यहाँ पर अगर हम देखो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह अगर हम इन न्यूट्रल मेथड देखो यहाँ पर इन न्यूट्रल मेथड में तो कोई बॉन्ड होता है, तो यहाँ पर इसे हम ब्रेक मेटल रेडिकल एंड लिगेंड रेडिकल में ब्रेक करते हैं। ओके, तो इसको हम इस तरह ब्रेक कर देंगे। इस तरह हम इसे ब्रेक कर देंगे। यहाँ पर रेडिकल और यहाँ पर एक हाइड्रोजन। ओके, और यहाँ पर आयरन तो अगर हम इस तरह ब्रेक करते हैं, देखो इस तरह इसका फार्मल चार्ज 0 होगा। यहाँ पर भी ब्रेक होगा। देखो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन 5 इलेक्ट्रॉन होगा। 5 इलेक्ट्रॉन और इसका 8 इलेक्ट्रॉन और इसका 5 इलेक्ट्रॉन। ओके, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन। देखो 18 इलेक्ट्रॉन आ रहा है यहाँ पर। इसी तरह अगर हम आयनिक मेथड की बात करें, आयनिक मेथड देखो यहाँ पर तरह होगा साइक्लोपेंटाडाइइन नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर आयरन +2, इसका फार्मल चार्ज +2 होगा और ऑक्सीडेशन स्टेट भी +2 होगा। यहाँ पर एक और साइक्लोपेंटाडाइइन है। ओके, यहाँ पर
देखो इसका इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन 6 होगा और इसका इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन 6 इलेक्ट्रॉन और इसका भी 6 इलेक्ट्रॉन और इसका भी 6 इलेक्ट्रॉन। ओके, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ पर इन न्यूट्रल मेथड और आयनिक मेथड में बोथ फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन रूल। ओके, एक और एग्जाम्पल है यहाँ पर। CH3 Mn CO5 CO5। ओके, इलेक्ट्रॉन काउंटिंग, इसका इलेक्ट्रॉन काउंटिंग इन न्यूट्रल मेथड में, पहले न्यूट्रल मेथड और आयनिक। ओके, देखो यहाँ पर एक CH3 है, इसे हम रेडिकल में ब्रेक करेंगे। इसका इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन 1 इलेक्ट्रॉन होगा और यहाँ पर मेटल इन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट और 0 फॉर्मल चार्ज। देखो यहाँ पर मैंगनीज में वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन 7 होगा, 7 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर देखो यहाँ पर CO5 5 COs इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन। here total 18 इलेक्ट्रॉन फॉलो। और यहाँ पर अगर हम आयनिक मेथड की बात करें तो देखो यहाँ पर 1 CH3 नेगेटिव। ओके, here CH3 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन एंड Mn मैंगनीज +1। ओके, तो यहाँ पर इसका इस मैंगनीज का इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन 6 होगा, 6 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर 5 COs इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू टोटल 18 इलेक्ट्रॉन। ओके, हियर बोथ मेथड आर फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स। इसी तरह एग्जाम्पल, हियर एग्जाम्पल एग्जाम्पल्स 1 VOCO6। ओके, इसके अगर हम 18 इलेक्ट्रॉन की बात करें, टोटल इलेक्ट्रॉन वेनेडियम में का वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन 5 होता है और 6 CO इक्वल टू टोटल 17 इलेक्ट्रॉन। और इसी तरह इलेक्ट्रॉन काउंट की बात करें तो सेकेंड एग्जाम्पल CO6 और निगेटिव चार्ज, यहाँ पर टोटल 18 इलेक्ट्रॉन होगा। और यहाँ पर अगर देखो यहाँ पर थर्ड एग्जाम्पल साइक्लोपेंटाडाइन वोल्ट वाइस और CO, यहाँ पर बात करें तो देखो साइक्लोपेंटाडाइन का इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन 5 होता है, 5 टू जा 10 और कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन, इसका वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन 9 होता है, टोटल 19 इलेक्ट्रॉन। और इरिडियम PPH3 के होल थ्राइस Cl। देखो यहाँ पर इरिडियम का वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन 9 होता है, 9 और यहाँ पर इसका अगर इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन की बात करें तो ईच PPH3 का 2 होगा, तो 2 3 जा 6 प्लस 1 इक्वल टू टोटल 16 इलेक्ट्रॉन। ओके, नाउ 5 IR इरिडियम PPH3
होल्ड ट्वाइस CO Cl। ये वास्का कॉम्प्लेक्स है। ओके, तो यहाँ पर देखो 9 और यहाँ पर 2 टू द 4 प्लस यहाँ पर 2 प्लस 1। ओके, हियर 16 इलेक्ट्रॉन, टोटल 16 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह अगर हम जीसी साल्ट के बारे में बात करें तो इसका जीसी साल्ट एग्जाम्पल देखो, इसका हम स्ट्रक्चर ही बना देते हैं। PT Cl 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 और देखो यहाँ पर एक CH2 और स्क्वायर ब्रैकेट माइनस चार्ज। देखो यहाँ पर टोटल, देखो यहाँ पर प्लेटिनम में 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 1 1 1। ओके, यहाँ पर टोटल 13 और इसका इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 15 और एक माइनस चार्ज प्लस 1 इक्वल टू 16 इलेक्ट्रॉन। ओके, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट आर 16। इसी तरह एक क्वेश्चन है नेट जून 2012 का। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नेट जून 2012। ओके, द एग्जाम्पल does not obey 18 electron rule. First, 5 CP ruthenium Ru Cl CO PPH3। Okay, now second point, tungsten W CO के होल थ्राइस CO3 Si Me3। ओके, और यहाँ पर Cl Me के होल ट्वाइस। ओके, थर्ड पॉइंट, IR इरिडियम Cl3 PPH3 के होल थ्राइस PPH3 के होल ट्वाइस AsPH2 AsPH2। ओके, 1 माइनस चार्ज, यहाँ पर 1 माइनस चार्ज है। फोर्थ पॉइंट देखो यहाँ पर OS ऑस्मियम N, यहाँ पर नाइट्रोजन Br2 Me3 Me2 यहाँ पर 1 माइनस चार्ज। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन काउंट टोटल, तो यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन और रुथेनियम 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर Cl का इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन 1 और CO का 2 और PPH3 का 2 इलेक्ट्रॉन। टोटल अगर टोटल बात करें 5 8 5 13 1 14 4 18 18 इलेक्ट्रॉन। ओके, ये हियर टंगस्टन में 6 इलेक्ट्रॉन CO और यहाँ पर 3 है तो इसका 6 और SiMe3 में
1 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर Cl है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर देखो यहाँ पर NCMe2, तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होगा और 2 और है तो 4। ओके, तो यहाँ पर देखो इसमें भी देखो यहाँ पर 6 6 12 6 18। ओके, ये भी 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा। यहाँ पर इरिडियम 9, और यहाँ पर 9 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर Cl का इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन 1 होता है, 3 हो जाएगा 3, और यहाँ पर 2, तो 2 2 जा 4, और यहाँ पर 1, तो यहाँ पर देखो 9 9 3 12 12 अब 4 16 1 1 1 है, और यहाँ पर 1 निगेटिव चार्ज है, प्लस 1 इक्वल टू यहाँ पर टोटल 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी हो जाएगा। अगर इसमें बात करें तो ऑस्मियम, तो यहाँ पर 8, N में 3, और यहाँ पर 2, और यहाँ पर 2, और यहाँ पर 1 1 प्लस 1 इक्वल देखो 8 3 11 11 और 2 13 13 2 15 15 2 17 17 इलेक्ट्रॉन। ओके, हियर दिस इज राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रॉन काउंट ऑफ डायमेरिक स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन काउंट ऑफ डायमेरिक स्ट्रक्चर। ओके, देखो यहाँ पर अगर हम बात करें इथेन के बारे में, अगर हम बात करें, देखो यहाँ पर इथेन है, ओके, तो इसे हम ब्रेक कर सकते हैं इस तरह। इस बॉन्ड को अगर हम ब्रेक करेंगे तो ये होमोलिटिक फिजन होगा, तो यहाँ पर रेडिकल जनरेट हो जाएगा और यहाँ पर रेडिकल। ओके, अगर हम देखो यहाँ पर इसके बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन 4 और 4, और यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ हो जाएगा 3 + 3 इक्वल टू 7 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर अगर इसमें बात करें तो इसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन। ओके, इन सभी में 7 इलेक्ट्रॉन। ओके, 7 इलेक्ट्रॉन होगा, और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग है। ओके, तो ये बॉन्ड जब फॉर्मेशन हो जाएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन + 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा। टोटल अगर हम इस तरह बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, ईच कार्बन हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और यहाँ पर भी 8 इलेक्ट्रॉन। ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा। ओके, इसी तरह एक और एग्जाम्पल 1 Mn, देखो यहाँ पर Mn है मैंगनीज, और यहाँ पर 3 CO, यहाँ पर भी 3 CO 3 CO,
ओके। और यहाँ पर CO 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 और यहाँ पर CO। ओके, देखो ये डाइमेरिक क्रिस्टल है। ओके, अगर हम इतने की बात करें, देखो यहाँ पर तो मैंगनीज के पास 7 इलेक्ट्रॉन, इसके बैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 COs, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10। और यहाँ पर देखो एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पर बॉन्ड। ओके, तो +1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू टोटल 18 इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ पर इसका अगर हम होमोलिटिक फिजन करें, देखो होमोलिटिक फिजन, तो मैंगनीज और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, तो देखो इस तरह होगा। CO 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 और यहाँ पर CO। ओके, देखो यहाँ पर अगर इसके बैलेंस सेल में बात करें, तो देखो यहाँ पर मैंगनीज के बैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर 5 COs, 5 2 जा 10, और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, ये भी तो है 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1। ओके, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन। इस तरह 18 इलेक्ट्रॉन काउंट होता है इन डाइमेरिक स्ट्रक्चर। अगेन एक और एग्जाम्पल हमारे पास है, सेकेंड एग्जाम्पल। देखो यहाँ पर CO है, कोबाल्ट। ओके, इसे हम कोबाल्ट कहते हैं, कोबाल्ट। और यहाँ पर देखो यहाँ पर एक ब्रिजिंग CO है। यह कार्बोनिल है। यहाँ पर CO टर्मिनल, 3 टर्मिनल CO। ओके, देखो यहाँ पर अगर हम होमोलिटिक फिजन करते हैं तो कुछ इस तरह होगा। ओके, इस तरह हम कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर CO के पास रेडिकल, और यहाँ पर देखो इसके पास 1 CO, और यहाँ पर रिमेनिंग 3 CO। कोबाल्ट रेडिकल, और देखो ये CO2 और CO1। ओके, इसे नेमिंग कर देते हैं। ये CO1 है और ये CO2 है। तो देखो इसके पास एक CO चला जाएगा, CO 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 और CO को देखो। अगर हम इसके बैलेंस सेल में, इस कोबाल्ट के बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, तो देखो यहाँ पर इसके बैलेंस सेल में 9 इलेक्ट्रॉन प्लस 1। देखो ये रेडिकल है, तो 1 प्लस 1 2 3 4 प्लस 4 CO, 4 2 जा 8। ओके, तो देखो यहाँ पर 9 1 10 और 18 इलेक्ट्रॉन। ओके, यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है। इसी तरह यहाँ पर भी होगा। देखो यहाँ पर इस कोबाल्ट के बैलेंस सेल में 9 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 रेडिकल, देखो ये 1 इलेक्ट्रॉन तो ही है, प्लस 1 प्लस 4 2 जा 8 इक्वल टू 18 इलेक्ट्रॉन। ओके, इसी तरह अगेन एग्जाम्पल थर्ड। देखो यहाँ पर ऑस्मियम का कंपाउंड है OS,
देखो OS देखो इस तरह है। देखो यहाँ पर 4 टर्मिनल CO और CO। ओके, इसी तरह यहाँ पर CO और यहाँ पर देखो ये बिलो द प्लेन CO और ये एबव द प्लेन। इसी तरह यहाँ पर भी देखो CO ये बिलो द प्लेन और ये द प्लेन। ओके, इसे हम इस तरफ ब्रेक करते हैं। देखो इसका अगर इलेक्ट्रॉन काउंट की बात करें तो यहाँ पर 3 OS है। 3 ऑस्मियम इक्वल टू ऑस्मियम के बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होती है 8 तो 3 8 जा 24। ओके, 24 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर देखो 1 2 3 4 और 4 3 जा 12 COs। 12 2 जा 24। ओके, 24 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर देखो 3 OS बांड। देखो यहाँ पर OS बांड 2 OS बांड एंड 3 OS बांड इक्वल टू 3 2 जा 6 इलेक्ट्रॉन। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट की बात करें तो 54 इलेक्ट्रॉन। ओके यार, देखो अगर हम मेटल बॉन्ड फॉर्मेशन की बात करें तो देखो इन CC देखो यहाँ पर 1 बॉन्ड आर फॉर्म्ड बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉन। देखो तो यहाँ पर देखो 2 इलेक्ट्रॉन और इसी तरह यहाँ पर 2 + 2 इलेक्ट्रॉन। देखो एक बॉन्ड बनता है 2 इलेक्ट्रॉन से और यहाँ पर 2 बॉन्ड है तो यहाँ हियर 4 इलेक्ट्रॉन। और इसी तरह देखो यहाँ पर CC तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह अगर हम एल्काइन की बात करें तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन। ओके, यहाँ पर अगर कार्बन के बीच 4 बॉन्ड है तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होगा। और अगर हम मेटल की बात करें, मेटल के बीच 1 बॉन्ड है तो इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन 2 इलेक्ट्रॉन होगा। और मेटल के बीच 2 बॉन्ड है तो 4 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होगा। और मेटल के साथ 3 बॉन्ड है तो इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन 6 होगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल मिस्टीरियस केमिस्ट्री जनरल स्टडी। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू बाय।